वेलकम टू एसएससी मेडी जी। आप सभी को पता ही होगा कि एसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर 2024 को जारी कर दिया है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगे कि चलो भाई कैलेंडर आ गया है, वैकेंसी आएगी, जॉब मिलेगी। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि जो बिल्कुल सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है, जिसे आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। और वो जो बात करने वाला हूं वो है एसएससी सीजीएल 2024 वैकेंसी से रिलेटेड है कि यहाँ पर आपको वैकेंसी में ऐसी चीज़ें होने वाली जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें जो एसएससी का नोटिस आया है एग्जामिनेशन कैलेंडर के बारे में, तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी। सारे एग्जामिनेशन को इन लोगों ने मेंशन किया है कि कौन सी एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितनी भी एग्जामिनेशन डेट इन लोगों ने दी है, जो कि अप्रैल मई 2024 से स्टार्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है दिसंबर 2024 में। और सबसे ज़्यादा जो एसएससी जानी जाती है वो जानी जाती है एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए। मतलब खास है एसएससी सीजीएल, इसके लिए एसएससी जानी जाती है। इसके सबसे ज़्यादा एस्पायरेंट्स होते हैं और इसी की तैयारी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं। और आपने देखा होगा कि सीजीएल 2024 की जो एग्जामिनेशन डेट है वो सितंबर अक्टूबर 2024 लगभग एक साल बाद दी गई है कि आज से सीधा एक साल बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें जो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर 2024 एग्जामिनेशन डेट दी है, ये सोची समझी साजिश के तहत ही दी गई है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते अगर आप नए एस्पायरेंट्स हैं तो। इस जो एग्जामिनेशन एक साल बाद यहाँ पर एसएससी कंडक्ट करा रही है, एसएससी अगर चाहती तो इस एग्जामिनेशन के आने वाले 4 महीने या 6 महीने में भी आराम से कंडक्ट करा सकती थी। इसको ये मार्च में या अप्रैल में भी कंडक्ट कराई जा सकती थी आसानी से, लेकिन एसएससी ने ऐसा नहीं किया। उसका कारण समझिए। उसका कारण है हमारे मोदी जी और उनकी जो पार्टी है बीजेपी। ये जो सालों से एस्पायरेंट्स के साथ, खास करके जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट्स हैं, उनके साथ जो गलत चीज़ें करती आ रही है उसी को ये कंटिन्यू कर रही है। आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर लगभग मार्च अप्रैल के आसपास उसी टाइम पे लोकसभा इलेक्शन भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। और सभी को आपको पता है कि हमारे एक देश में एक राज्य जिसका नाम है बिहार, वहाँ की हालत भी ख़राब थी। लेकिन अभी इलेक्शन को लेकर वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। वहाँ पर शिक्षक भर्ती में 1.2 लाख रिक्रूटमेंट किए गए हैं। 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, तो 10 लाख नौकरियां लगभग दे दी जाएंगी आने वाले 2-3 महीनों में इलेक्शन के पहले। और ये चीज़ें वहाँ पर सीधा लोगों को ज्वाइनिंग मिल जा रही है। अगर वहीं हम बात करें बीजेपी शासित राज्यों की, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है जहां की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 25 करोड़ के आसपास, यहां पर खाली की खाली सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पीईटी करा रही है, पेट करा रही है। 2021 में पेट हुआ, 2022 में पेट हुआ, 2023 में पेट हुआ। पेट के ऊपर कोई रिक्रूटमेंट नहीं करा रही है, खाली ये पेट करा रही है। इसके अलावा गुजरात की बात कर लें और उत्तराखंड की बात कर लें और अन्य राज्यों की बात कर लें, जहाँ जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ हर जगह नौकरियों में अकाल पड़ा हुआ है। कोई भी जॉब की रिक्रूटमेंट नहीं दी जा रही है। तो आपको एक चीज़ तो पिछले 4-5 सालों में 8-9 सालों में एक चीज़ पता चल गई हो कि जो बीजेपी की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट जॉब के अगेंस्ट है। ये कभी नहीं चाहती कि किसी को भी गवर्नमेंट जॉब दी जाए। इनका एक ही मकसद है कि हर एक जॉब को ठेके पर दे दिया जाए। ठेके में मतलब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर हर एक जॉब को दे दिया जाए। और जो ये करती आ रही है कि 8-9 हज़ार में लोगों को काम कराती है, जो कि गवर्नमेंट जॉब में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, जहाँ पर आपको मिनिमम 30-35-40 हज़ार रुपये मिलते हैं, वही काम को ये 8-9 हज़ार में करा देगी, चीज़ों को ठेके पर देके। अब हम बात करते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं कि आप सभी को पता है कि सितंबर अक्टूबर 2024 डेट क्यों दी गई है। बीजेपी की एक और स्ट्रेटेजी होती है, वो होती है न्यूज़पेपर। आप सभी को पता है इनका पूरे के पूरे प्रिंट और पूरे डिजिटल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर, उसको पूरा इसने कंट्रोल कर रखा है। और इसके कारण क्या होता है, जैसे कई सारे न्यूज़पेपर ऐसे अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, यहाँ पर ये समय समय पर गलत भ्रामक जानकारियाँ देते हैं कि हमने इतने लाख लोगों को रिक्रूटमेंट दिया, या जो भी कोई अपकमिंग वैकेंसीज होगी उसके बारे में पहले ही अफवाह फैलाने लगेंगे कि कोई एक वैकेंसी से यूपी में है, यूपी में कोई एक वैकेंसी आ रही है मान लो लेखपाल की,
तो पहले से अफवाह फैलाने लगेंगे न्यूज़पेपर के थ्रू कि इतने लाख वैकेंसी आ रही है, 30,000 50,000 वैकेंसी आ रही है। तो इस तरह से भौकाल मचाए रहेंगे, सालों साल इस तरह से भौकाल मचाते रहेंगे, जिससे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अब वैकेंसीज आने वाली है और इसी बीच में इलेक्शन आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स इनको वोट दे देता है। यही सेम चीज़ यहाँ पर सीजीएल 2024 में होने वाली है कि एक तरह का भौकाल मचा जाए कि बहुत वैकेंसी आने वाली है, बहुत वैकेंसीज आने वाली है। लेकिन सितंबर अक्टूबर 2024 इस डेट को इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जब डेट आएगी आपकी एग्जामिनेशन, उसके पहले जो लोकसभा इलेक्शन है वो ख़त्म हो चुके होंगे। जिस पार्टी की भी सरकार बननी होगी वो बन चुकी होगी। तो अगर बीजेपी फिर से पावर में आती है तो आप समझ लीजिए आपको घंटा भी कोई वैकेंसी मिलने वाली है नहीं। जो 8-9 हज़ार वैकेंसीज आ रही है सीजीएल में हर साल, वही आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 6,000 5,000 कर दे, 3,000 कर दे, 4,000 कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं। आपने उदाहरण देख लिया है एमटीएस में और सीएचएसएल में कि एमटीएस और सीएचएसएल का क्या हाल हो गया। जहां एमटीएस में हर साल 10,000 12,000 वैकेंसीज आती हैं, इस बार क्या हाल हो गया उसका, कुछ 1500 के आसपास वैकेंसीज थी। सीएचएसएल में भी यही 1200-1500 वैकेंसीज थी और यही हाल आपका सीजीएल में भी हो जाएगा सितंबर अक्टूबर 2024 में, अगर बीजेपी रिपीट करती है। अगर दूसरी गवर्नमेंट आती है तो डिपेंड करता है कि उसकी क्या पॉलिसी से गवर्नमेंट जॉब को लेकर, लेकिन जो भी पॉलिसी होगी उस सरकार की बीजेपी से अच्छी होगी, ये आप समझ लीजिए। तो जो ये 1 साल का लंबा गैप दिया गया आपकी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए, ये इसलिए दिया गया है कि अगर बीजेपी ने पहले एसएससी ने पहले ये डेट दे दी होती इलेक्शन के पहले तो उसको ज़्यादा वैकेंसीज देनी ही पड़ती, ज़्यादा वैकेंसीज देती तभी आप उसको वोट देते। लेकिन अगर इलेक्शन की डेट के बाद ये डेट दी गई है तो इसका मतलब ये है कि उनकी वैकेंसीज देने की इच्छा नहीं है और आपको कम वैकेंसी ही देंगे इलेक्शन की डेट के बाद। तो ये है आपको आपके वोट बैंक को किस तरह से मिसयूज किया जाता है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। जय हिंद।